एमएलए साहब बयान भी देंगे। यही दर्श देता है तुम्हें हर शाम का सूरज, मगरब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। आज के हमारे इस प्रोग्राम में भी वो स्टूडेंट हूं जो आज भी सीख रहा है। जब मैं एमएलए बना, सरकारी स्कूलों को लेकर 1 साल का मेरा तजुर्बा कोई अच्छा नहीं है, और मैं आज सुबह भी कह रहा था शायद उसमें मेरी ही कमी है, क्योंकि जो अच्छे स्कूल हैं, मेरे 2 प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, मेरे घर के बिल्कुल बगल में स्कूल हैं, या मैं इन तक नहीं पहुंच पाया या ये मुझ तक नहीं पहुंच पाए, और वो जो टैलेंट था ना वो मैं देख पाया। लेकिन मैं मैडम का शुक्रगुजार हूं कि आपने वो टैलेंट दिखाने में अपना रोल प्ले किया और मुझे यहां बताया। और जो मैं एक चीज सोचता था कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसको बहुत सुधारने की जरूरत है। जब असेंबली लगी, 1 महीने का टाइम था, जाती तौर पर जब वहां एजुकेशन मिनिस्ट्री की ग्रांट पर बोलने का मौका मिला तो मैंने इस पर बहुत जोर दिया कि गवर्नमेंट स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि गरीब का बच्चा, उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाकर महीने का 3,000 रुपया फी देगा और उसके बाद वो एजुकेशन लेगा, या 1,000 रुपया, क्योंकि जिसने 9,000 रुपया, जिस कंट्रेक्चुअल डेली वेजेस 9,000 ले रहा है, उसका बच्चा 1,000 रुपया महीने की फीस कैसे देगा। और उन बच्चों को एजुकेशन देने के लिए इन सरकारी स्कूलों का जिंदा रहना, इन सरकारी स्कूलों का मयार अच्छा होना जरूरी है। और इसीलिए सीओ साहब, मैंने रिव्यू मीटिंग एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की ली, और उसमें जितने भी प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के जो उनकी चुनी हुई कमेटी थी, उनके साथ मैंने एक मीटिंग की और उनसे मैंने कहा कि हम किस तरीके से जो फी फिक्सेशन कमेटी के रूल्स हैं उनको इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कि कुछ हमने डिसीजन लिए। हमारे जो इससे पहले सीईओ साहब थे, उन्होंने उसका ऑर्डर भी बाकायदा निकाला, और हमने ये फैसला किया कि जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में हर साल वर्दी चेंज होगी, वर्दी चेंज होगी तो उस दुकान से लेनी है, किताबें उस दुकान से लेनी है। वो हमने एक फैसला किया कि एटलीस्ट 5 साल तक कोई यूनिफॉर्म किसी स्कूल की चेंज नहीं होगी, और अगर कोई चेंज करना चाहता है तो वो पहले रूल्स के तहत पहले कमेटी से बात करेगा, और उसको हमने इंप्लीमेंट करने का काम किया। आज मुझे खुशी हुई जब मैंने ओपन जिम का उद्घाटन किया। मैडम, मैं दिल की गहराइयों से आपको सल्यूट करता हूं, आपको मुबारकबाद दे पेश करता हूं। और जो इन्होंने सीओ साहब आप थोड़े लेट आए, मैंने एक वो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का एक कमरा बना हुआ। जब मैंने इनसे पूछा कि ये किस डिपार्टमेंट ने इसको बनाया, क्योंकि मैं देख रहा था कि ऊपर टीन पड़ा है, तो इन्होंने कहा कि मैंने टीचर्स से कलेक्शन कर, और मैं सिर्फ आपको मुबारकबाद नहीं, आपकी पूरी टीम, आपके टीचर्स, आपका स्टाफ, सबको और इन बच्चों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। ये छोटी बात है, लेकिन ये इंस्पिरेशन बहुत बड़ी बात, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बल्कि स्टेट के लिए। और अगर मुझे ये मौका मिला तो इस चीज का एग्जाम्पल हर जगह दिया जाएगा। जब मैं एमएलए बना तो मैंने ये कोशिश की, प्रायोरिटी सेक्टर मेरे 3 थे। पहला स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, और तीसरा रोड कनेक्टिविटी। और इस साल के प्लान में मैं जहां भी जाता था मैं उनको पूछता हूं, यहां कोई स्कूल है, इस स्कूल में किस चीज की जरूरत है।
और जब प्लान बनाया 13 स्कूल ऐसे थे जिसमें सनकारी और सावनी का स्कूल है। सनकारी में हमने 47 लाख रुपया दिया जिसमें 3 कमरे बन रहे हैं, और सावनी में 1 कमरा है, 2 कमरे वहां, और बाकी स्कूलों में भी कहीं प्ले ग्राउंड के लिए, कहीं बाउंड्री वाल के लिए, और कहीं कुछ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है उसके लिए हमने पैसा दिया।